अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली एक लॉन्ग अवेटिंग फेडरल रिजर्व का जो रेट हाइक था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फाइनली वो निपट गई है। मेजॉरिटी तो ब्रीफ मैंने आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे दे ही दिया था रात में। एक मेजर बात जो कल बताना मैं आपको भूल तो नहीं गया था, एक्चुअली मैंने इंटरनेट ऑफ कर दिया था उस टाइम। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी कुछ रहेगा मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो कल ये तो पता ही था मोर लेस के 0.25% का रेट हाइक आएगा। मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट करके चल रही थी, तो रेट हाइक के टाइम पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तब फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने फाइनली, ऑलमोस्ट एक साल हो गया मार्च में, हाँ मार्च से ही उन्होंने रेट हाइक करना शुरू किया था, लास्ट ईयर से 2022 से। अब एक साल बाद फाइनली उन्होंने कहा है कि इट इज़ पॉसिबल कि अब हम रेट हाइक रोक दें। उन्होंने कट करने की कोई बात नहीं कही, कट करने के सवाल पे उन्होंने कह दिया कि हम कट नहीं करेंगे। बट यस, उन्होंने एक हिंट दे दिया कि शायद मई का जो रेट हाइक होगा, अब जो मई में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नेक्स्ट होगी, वो शायद इस साल का आखिरी रेट हाइक होगा। रेट कट के सवाल पे उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि नहीं, रेट कट नहीं होगा। इस साल हो सकता है कि पूरे साल इतने ही ज़्यादा रेट बढ़ा के रहने पड़े बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन नंबर्स। फाइनली एक हिंट आ गया है फेड की तरफ से कि यस, अब जो एक रेट हाइक का जो सिलसिला शुरू हुआ था लास्ट ईयर से, अब 2 महीने बाद शायद वो ख़त्म हो जाए। और कम से कम इन्फ्लेशन की तरफ से ना, कम से कम तो हमें इंटरेस्ट रेट की तरफ से एक सुविधा ये मिलेगी कि फेड का जो इतना एक हवा बना के रखा होता है एक हफ्ते से ही पहले का ही, कि कितना रेट हाइक होगा क्या होगा, कम से कम हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मई में कम होना शुरू हो जाए। बिकॉज उसके बाद पता रहेगा कि अब कोई रेट हाइक नहीं होगा, जो भी होगा कमेंट्री में यही रहेगा कि क्या, कि किस तरीके से पिवट कर रहे हैं इकोनॉमी को। तो एक ये बात थी। बाकी गोल्ड ने ज़बरदस्त उछाल दिया, क्योंकि गोल्ड के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ थी जब, क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन में भी उनको रेट हाइक करना पड़ जाए बिकॉज ऑफ बैंकिंग क्राइसिस। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि वी हैड कंसिडर नॉट गोइंग फॉर रेट हाइक दिस month as well, but nonetheless we are going for 0.25% रेट हाइक। ये भी उन्होंने कहा था कि बैंकिंग क्राइसिस की वजह से उन्होंने कंसीडर किया था रेट हाइक ना करें, बट फिलहाल इन्फ्लेशन इतनी है कि वो ऐसा कर नहीं पाए। तो इसका मतलब है कि अब फाइनली इन्फ्लेशन से हट के फोकस मार्केट का बैंकिंग क्राइसिस की तरफ फेडरल रिजर्व का जा सकता है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, बैंकिंग क्राइसिस कैसे अनफोल्ड होता है। अभी तक तो सारी चीज़ें शांत ही लग रही हैं। वैसे अगर आपने अदानी, एक हम इंडिया की कंपनी है, उसके अगेंस्ट एक हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट जनवरी में फाइल की थी, तो उसकी वजह से अदानी का शेयर 70% गिर गया था। अब हिंडनबर्ग रिसर्च का एक और ट्वीट कल रात आया था कि दे एक अनदर रिपोर्ट उनकी आ रही है। वैसे हिंडनबर्ग रिसर्च की जब भी रिपोर्ट आती है, कुछ ना कुछ मार्केट में खलबली हो ही जाती है। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि किसी इंडियन कंपनी की न्यूज़ है कि यूएस की कंपनी है, बैंक है। अब ये देखने वाली बात है, तो देखते रहिएगा। बाकी कुछ भी होगा तो मैं आपको ट्विटर और टेलीग्राम पे ब्रेकिंग न्यूज़ और डेटा का अपडेट देता ही रहूँगा। टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक आपको स्क्रीन पे मेरी दिख रहा होगा। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल भी है, तो ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको शक हो रहा है कि ये मेरा चैनल नहीं है, तो सबसे अच्छी बात है ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर पे मेरे कम फेक प्रोफाइल है। चलिए, आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 5:30 बजे आज ब्रिटिश की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। उनका भी एक रेट हाइक होने की संभावना है। संभावना तो उनकी 25 बीपीएस की ही है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 50 बीपीएस का रेट हाइक आ जाए, बिकॉज यूके की इन्फ्लेशन यूएस से ज़्यादा है फिलहाल। चलिए, आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। 1960 का सपोर्ट है, 1960 का। 1960 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो 1950 और 1940 तक गोल्ड जा सकता है। रेजिस्टेंस है 1991 का, 1991 का। 1991 के ऊपर $2000 और 2010 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, तो ख्याल रखिएगा। सिल्वर पे आते हैं।
$23 के आसपास चल रही है। कल के लेवल्स हैं, अभी चेंज कर देते हैं इन लेवल्स को। आज का सपोर्ट है 22.65 का, रेजिस्टेंस है आज का 23.25 का। ट्रेंड इसका फिलहाल पॉजिटिव है। इंटरेस्टिंगली सिल्वर 2 दिन से गोल्ड से ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रही है और आउट परफॉर्म कर रही है गोल्ड को। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। गोल्ड में थोड़ा दबाव था इंटरेस्ट रेट को लेकर 2 दिन से। देखते हैं, अब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ चुका है, तो अब देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में कौन आगे जाता है। क्रूड ऑयल पे आते हैं, $70 की तरफ अग्रसर। $70 का रेजिस्टेंस था ही कल, वैसे कल भी पॉजिटिव ही था। आज का रेजिस्टेंस है भाई साहब $71.70 का। आज का सपोर्ट है 68.80 का। ट्रेंड है फिलहाल पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं शो स्टॉपर पर। जिस तरीके से इसने रिकवरी दी है, ये कौन सा दिन है, ये है वेडनेसडे 15 मार्च। एक हफ्ते में जिस तरीके से इसने 500 से लेके 400 पिप्स की रिकवरी दी है, दैट इज एब्सोल्युटली बीस्ट। रेजिस्टेंस है आज का भाई साहब 940 का। सपोर्ट है आज का 850 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है बिकॉज डॉलर इंडेक्स मस्त पिघल रहा है, इसकी वजह से इसके भाव बढ़ रहे हैं। अब आते हैं ब्रिटिश पाउंड पे। आज मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटिश पाउंड में कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी से पहले काटने की कोशिश करने, ज़्यादा बेटर रहेगा। आज का सपोर्ट है 22.60 का। रेजिस्टेंस है आज का 23.50 का। ट्रेंड है फिलहाल पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। अब देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन। 27,700 का सपोर्ट था, ब्रीच हो चुका है ऑब्वियसली। अभी का सपोर्ट है 26,300 का। रेजिस्टेंस है आज का 28,200 का। ट्रेंड हो चुका है इसका वीक। अभी फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे वाला ही है। क्या बात है भाई, अब तो ये तो बड़ा पढ़ा लिखा क्रिप्टो करेंसी बन गया है। फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इस पे भी असर पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी पे भी फेड वालों का फर्क पड़ने लगा, क्या बात है। सपोर्ट है इसका आज का 1620 का। रेजिस्टेंस है आज का 1790 का। ट्रेंड फिलहाल इसका वीक हो गया है, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। डेटा का अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मेरे टेलीग्राम और ट्विटर पे होता है, दोनों का लिंक स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।